Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. बहुत दिन से इस यूट्यूबर की रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं आज बिल्कुल खुल के नाम ले रही हूँ। मैं आज रिएक्शन देने वाली हूँ चाय की दीवानी प्रियंका के ऊपर, क्योंकि काफी दिन से लोग बोल रहे हैं बोलिए 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 इसके ऊपर कुछ बोलिए। मैं आपको सारी ही चीजें आज बताऊंगी बड़े विस्तार से। और काफी लोगों को बताना चाहती थी कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं पियर्सिंग में एक डायमंड पहना करती थी, वो रियल डायमंड है। और फॉर सम रीजन आई डोंट नो क्या हो गया, अचानक से मतलब 7 साल से पहन रही हूँ लेकिन अचानक से पकने लग गया तो निकाल के रखना पड़ा। बहुत ही जल्दी वापस पहन लूंगी, नहीं तो ये पियर्सिंग बंद हो जाएगी। बहुत जल्दी बंद होती है लिप पियर्सिंग। तो एक ये चीज, और दूसरी चीज है कि कुछ लोगों ने मुझे बोला, और इनफैक्ट एक कमेंट भी आया है कि आप कल भौजी की लाइफ में गई थी तो वहां से क्यों निकल आई। क्या मैं वहां से इसलिए निकल आई क्योंकि वहां पे काफी सारे लोग थे एंड बहुत सारा जो सच था वो सामने आने से रोका जा रहा था, इसलिए मैं वहां से निकल आई। मुझे लगा कि भाई सच अगर सामने लाना है तो हम अपने चैनल पर ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी इंसान को आप कुछ समझा रहे हैं तो उसका पास्ट आपको पता होना चाहिए। वो इंसान समझेगा या नहीं समझेगा इसके लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए, मेरा वीडियो स्टार्ट होगा आज के इंट्रो के बाद और मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी। बहुत ज्यादा बोल दिया ना, कर लीजिए सब्सक्राइब, और बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को ऐसे ही बताती रहती हूँ, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन के साथ फायदे भी होते हैं लोगों के। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो आज सुबह मैंने एक कम्युनिटी डाली है जहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है प्रियंका, वो जगह जगह जा जाके ताज होटल में रुक रही हैं। मैंने एक कम्युनिटी में एक स्क्रीनशॉट भी लगाया, वो 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का वो स्क्रीनशॉट है। इतने दिन की इंक्वायरी मैंने अगोडा के ऐप पर जाकर की, इतने दिन के स्टे का मुझे कितना पैसा भरना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये भी आ सकता है कि एयर टिकट्स का क्या। तो एयर टिकट्स भी आप साइड बाय साइड बुक करा सकते हैं, वो भी आपको ऐसे ही इतने ही बहुत जबरदस्त डिस्काउंट में रिटर्न टिकट्स मिल जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही अलग हैं। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि ये जो इन्फ्लुएंसर हैं ये कब किस दिन कहां पर होती हैं ये आप कभी पता नहीं लगा सकते। हो सकता है जो आप वीडियोस देख रहे हैं वो काफी पुराने वीडियोस हों, हो सकता है कि वो वीडियोस एकदम रीसेंट हो, क्योंकि इनके पास कम से कम कुछ नहीं तो 50 व्लॉग प्राइवेट मोड पे रहते हैं। आज मैं एक सिटी का अगर व्लॉग अपलोड करती हूँ और फिर नेक्स्ट व्लॉग में बना के बोलती हूँ कि आज मैं अपने घर पे हूँ, और ये सारे ही घर पे वाले व्लॉग्स मैंने बहुत पहले शूट कर लिए, क्योंकि किसी की आदत है एक दिन में 3-3 व्लॉग्स को रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करके प्राइवेट में रखना। तो आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि किस दिन का व्लॉग है, क्या व्लॉग है। दूसरी चीज मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर है ये बहुत ही भयानक वाले डिप्रेशन में है। ये वॉकिंग डिप्रेशन इसको कहते हैं, आप लोग प्लीज गूगल कर लीजिएगा। वॉकिंग डिप्रेशन में है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं इनके ऊपर कोई भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती कि ये बहुत किसी तरह से परेशान हो जाए या इसको कुछ हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये सारी चीजें। अब आएंगे इनकी बहन के ऊपर कि इनकी बहन का क्या चल रहा है। तो इनकी बहन का देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि इन्होंने अपनी बहन का घर खराब किया है तो आप इनकी जगह अपने को खुद को रखिएगा कि आपके घर में एक ऐसा सिबलिंग है जो आपको अपने हस्बैंड के साथ ही अकेला नहीं छोड़ रहा है, हर वक्त चिपक रहा है। आप कब तक मना करेंगे? ठीक, आप मना नहीं करेंगे। एंड दूसरी चीज कि फिर क्यों इनके हस्बैंड के साथ ये टाइम नहीं स्पेंड करती, क्योंकि इनके हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चीज मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, और ये चीज बार बार अपने चैनल पर भी बोल रही है कि उनको ज्यादा फैमिली के साथ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है घूमने में, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। इनका लेटेस्ट वीडियो देखने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था। लास्ट टूवर्ड्स द एंड इन्होंने खुद ही लिखा है कि मैं बहुत ज्यादा इस वक्त दुखी हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो दुख नहीं है, वो डिप्रेशन है जिसमें ये है, बिकॉज इनके हस्बैंड इतने महान है कि उनका कहना है कि तुम व्लॉगिंग छोड़ दो तब तो ठीक है, तुम नॉर्मल इंसान की तरह रहो। और इनकी जिद है कि ये व्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगी, ये व्लॉगिंग करती रहेंगी। इसलिए इनके हस्बैंड इनके डिप्रेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, और वो मतलब बेसिकली ज्यादा फैमिली करते हैं। तो ये इसमें कहाँ किसकी गलती है वो आप लोग खुद डिसाइड करिएगा, मैं नहीं बोलूंगी। आते हैं इनकी बहन के ऊपर, जिनकी कोर्ट में हियरिंग चल रही है, जिन्होंने डिवोर्स का केस फाइल कर रखा है। लेकिन बंदी समाज को, अपने सब्सक्राइबर्स को यही मैसेज दे रही है कि कोर्ट में केस कर दो, लेकिन कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इतनी रिस्पॉन्सिबल हैं
कि आपने केस किया है, आप इन सब चीजों से छुटकारा चाहती हैं, तो आपको जब कोर्ट में हियरिंग होती है उस टाइम कोर्ट में होना चाहिए। पर ये क्या कर रही हैं, ये कभी गोवा चली जाती हैं छोटी छोटी ड्रेसेस पहनने के लिए, कभी ये चली जाती हैं शिमला, कभी ये चली जाती हैं आगरा, सो दैट कोर्ट की डेट्स को ये अवॉइड कर सके। तो अब आप लोग खुद अगर समझदार हैं तो ये सोचिए कि अगर ये इतनी समझदार होती जो कोर्ट की डेट्स को स्किप कर रही हैं, अगर ये इतनी समझदार होती तो या तो ये सही जगह पर सही टाइम पर कोर्ट में होती, और अगर उससे थोड़ा और ज्यादा समझदार होती तो शायद ये इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ उसके घर में रह रही होती। अब यहाँ पे मैं इनके हस्बैंड को बिल्कुल भी क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उस बंदे के अंदर मुझे बिल्कुल भी कोई भी इच्छा नहीं दिखती अपने बच्चे से मिलने की। तो कोई ये बोल करके इसकी बहन को ट्रोल ना करे कि तुमने बच्चे से बाप को मिलने नहीं दिया, क्योंकि बाप को भी बच्चे से मिलने में कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, ठीक है। और वो जो बेकार की डीएनए की बात वगैरह ये इन्हीं लोगों ने आपस में की थी, मुझे नहीं पता भाई। तो जो बाप अपने ही बच्चे का डीएनए मांग सकता है तो आप सोचो क्या क्या ही होगा। मतलब मैं नहीं बिल्कुल सपोर्ट कर सकती ऐसे आदमी को, प्लस मैं इनके जैसी महिला को भी सपोर्ट नहीं कर सकती जिसने पहले तो घर तोड़ा अपना, मतलब नहीं हमें नहीं सहन करना, हम ये नहीं है हम वो नहीं, कुछ एक आध जो बेटियां मर गई ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के कारण, ये उसका एग्जाम्पल दे दे के ये कहती रही कि हम नहीं झेलते हम नहीं झेलते हम नहीं झेलते, उसके बाद ये झिलवा रही हैं। उसके बाद अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आप चुपचाप इज्जत से हर डेट पे वहां पे हियरिंग में जाइए, अपनी बात रखिए, केस को खत्म करिए, ठीक। अच्छा 80,000 रुपए का शायद मेंटेनेंस मांगा है इन्होंने, राइट। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि जब आप 80,000 का मेंटेनेंस मांगते हो तो वहां बार्गेन भी होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो कुछ 15-20 हजार में फिर सेटलमेंट होता है। तो वो हिसाब से इन्होंने 80,000 मांगा है। दूसरी चीज इन्होंने जीरो इनकम क्यों बताई है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जीरो इनकम इन्होंने बहुत दूर की सोच के बताई है कि कल को अगर मेरा यूट्यूब बैठ गया तो मैं क्या करूंगी, फिर तो ये एक्चुअली जीरो इनकम हो जाएंगी। तो ये उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए कि दैट यूट्यूब इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, यूट्यूब से मुझे इतना सारा पैसा नहीं आता, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही जीरो इनकम बता दिया कि इन फ्यूचर अगर इनका यूट्यूब डूब जाता है या खत्म हो जाता है या ये नहीं बना पाती वीडियो, तब फिर इनके पास पैसा कहां से आएगा। बिकॉज शी हैज दिस मच कॉन्फिडेंस कि इनको कोई भी कंपनी शायद हायर ना करे, इनको कोई भी शायद जॉब ना दे, ये कुछ भी ना कर पाए, इनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो इनके सपोर्ट में है या जो इनके साथ सिंपैथी रखते हैं, आप लोग किस बात की सिंपैथी रख रहे हैं। ये इंसान तो खुद की दुश्मन है, इसको बर्बाद कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये खुद अपने लिए ही बहुत बड़ा गड्ढा खोद रही है। और रही बात इसकी बहन की, ये हर जगह अपनी बहन के साथ चल देती है। मैं खुद कई बार इतना सोचती हूँ कि यार इतनी लड़ाई के बाद तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग फिर एक दूसरे के पास जुड़ के गुटुरगू करके वो इधर उड़ रहे हो उधर उड़ रहे हो, ये होटल वो होटल, बाकी होटल का रास्ता हमने आपको बता ही दिया है। आप लोग भी देख लीजिएगा चेक करके। अगर इनकेस आप लोग भी जाना चाहते हैं ना कहीं और आप लोग ताज में रुकना चाहते हैं, बिल्कुल रुकिए। अच्छा ताज से एक चीज और याद आई, अभी ये जिज्जी जो है, ये इन्फ्लुएंसर जो है जिनका नाम है प्रियंका, ये और किस किस ताज में रुकना चाहती है अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो बस इनके इंस्टाग्राम पे जाइए, जिसको इन्होंने फॉलो कर रखा है, फॉलोइंग पे क्लिक करिए, वहां सर्च में ताज लिखिए, लाइन से जितने ताज आएंगे ना जिज्जी वहां जरूर नजर आने वाली है। क्योंकि क्या हो जाता है, जहां जब आप एडवांस बुकिंग करके बैठे रहते हो तो आपका मन तो करता है ना कि देखें जरा ये प्रॉपर्टी जहां पे हमने बुकिंग की है वो कैसी है। तो ये अभी जो है सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है और आगे भी चलेगा। अगर आप लोग को देखना है इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तो प्लीज गो चेक हर इंस्टाग्राम एंड सी कौन कौन से ताज की प्रॉपर्टी को इन्होंने फॉलो कर रखा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी का रेट आज से 6 महीने बाद या आज से 7 महीने बाद 8 महीने बाद कितना है, तो प्लीज अगोड़ा ऐप है, डेट्स डाल देना है आपको और उस प्रॉपर्टी का फिल्टर मार देना है, हो गया, आपको मिल जाएगा, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला है जिसमें 7 दिन का 25,000 दिखा रहा है कौन सी प्रॉपर्टी पे, ताज की वो प्रॉपर्टी जो ना कि सिर्फ एक होटल है बट इट्स लाइक अ मोन्यूमेंट ऑल्सो, मतलब एक यादगार चीज है वो। इट्स नॉट स्मॉल, इट्स वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग, इट्स वर्ल्ड फेमस होटल। आप लोग उसका भी प्राइस देख सकते हैं, 25,000 में 6 दिन और 7 रातें। अच्छा जिन लोग होटल में जाते हैं रुकते हैं उनको ये चीज बताना चाहूंगी, वैसे तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगी, ये बताना चाहूंगी कि जब होटल में आप चेक इन करते हैं तो नाइट्स के हिसाब से उन लोग काउंट करते हैं। दे डू नॉट काउंट डे वाइज, दे काउंट इट
नाइट वाइज, तो मतलब 5 days 6 nights ऐसे होता है, 6 days 7 nights, 3 days 4 nights ऐसे काउंट होता है। तो रात जब आपने स्पेंड कर ली तो सुबह के 12 बजे या 10 बजे आपका चेकआउट मान लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं इनसे यही बोलूंगी कि आप सिर्फ ब्रेकफास्ट क्यों दिखाती हैं ताज में, वो हमको समझ में आ गया, क्योंकि वो आपकी बुकिंग में और सब चीज में इंक्लूडेड होता है। एंड अक्लमंदी की बात है, आप ताज में रोज लंच डिनर नहीं कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता है। चाय का एक कप 1,000 रुपए का होता है वहां पे, तो ऑब्वियसली। लेकिन आपसे मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि जब आप इतना कुछ कर रही थी, आप लगातार ये क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि ये पीआर नहीं है, पीआर नहीं है, पीआर नहीं है, आपके यहाँ पे इतने सब्सक्राइबर्स हैं जो आपको एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आप जो बोलती हैं वो सच मानते हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए, मतलब मान लीजिए आप हेटर्स के लिए नहीं, आप अपने इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स के लिए तो बता सकती थी कि आपने एडवांस बुकिंग करा के रखी है, बहुत सारी एडवांस बुकिंग करा के रखी है, और आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहती हैं। आपको एंजाइटी का लेवल इतना हाई हो चुका है कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, इसलिए आप जगह जगह इधर उधर जाके अपना मन बहला रही हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने सब्सक्राइबर्स को क्यों नहीं बताती हैं? बाकी रही बात इनके ऑडिशन की, तो उसका मुझे राज नहीं पता है, ठीक है। ये किस चीज का ऑडिशन दे रही हैं, क्यों दे रही हैं ऑडिशन, इनको इस उम्र में मतलब टीवी इंडस्ट्री में आना है, जो भी है। देखिए, किस्मत रही तो आ भी जाएगी बंदी, और अगर किस्मत खराब रही तो मुंबई जितना अच्छा है, मुंबई का एक बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही एक डार्क साइड भी है मुंबई का। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं स्ट्रगल करने, बहुत लोग आते हैं ऑडिशन देने, पर होता क्या है, गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनसे काम ही ऐसे करवा लेते हैं ये टीवी इंडस्ट्री वाले कि वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो अगर आप बाई चांस अगर टीवी इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रही है, तो प्लीज मेक श्योर कि अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को लूप में रखें, कहाँ दे रही हैं ऑडिशन, किस टाइप का रोल मिलेगा, कहाँ रुकेंगी, क्या करेंगी, इन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखें। वरना जैसे आप इतनी इंटेलिजेंट मुझे दिखती हैं कि आप जब किसी शहर में जाती हैं तो आप टैक्सी या वहां के लोकल इस टाइप के लोगों से बहुत गप्पे मारती हैं, तो ऐसा मुंबई में अगर आपको एक इंसान गलत मिल गया तो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। हालांकि वैसे तो सपनों की नगरी है ही है, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, एज अ वेरी फ्रेंडली एडवाइस, मैं आपको डरा धमका नहीं रही हूँ, एक सच बता रही हूँ कि आप मुंबई में जब टीवी इंडस्ट्री में एंट्री करने की कोशिश करती हैं तो अच्छे और बुरे दोनों लोगों की नजर आप पर रहती है हमेशा। आप कहीं ऑडिशन देने जा रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, बहुत केयरफुल होके करिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, इतना ही बोलूंगी कि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ। बट रही बात इसकी बहन की, तो वो कोई बच्ची नहीं है कि उसका घर कोई खराब कर देगा, वो खुद अपना घर खराब कर रही है। वो इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि जब कोर्ट की हियरिंग की डेट्स हो रही हैं, वो उसको स्किप करके गोवा में छोटे कपड़े पहन पहन के कूद रही है, जैसे कि वो उसने खुद बोला है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बिकनी भी पहने, लेकिन कोर्ट की आपकी हियरिंग है, आप छोटे कपड़े पहनने के लिए दौड़ के गोवा उसी बहन के साथ चली गई जिसके साथ आपका एकदम भयंकर वाला महाभारत जैसा हुआ था, ठीक। और उसके बाद अगर आप इतनी रिस्पॉन्सिबल होती तो शायद आपका घर ही ना टूटता, आप शायद गोवा अपने हस्बैंड के साथ घूम रही होती, या जो भी कह लो यार, आप अपने घर में होती, ठीक है। और रही बात इसके हस्बैंड की, छोटी वाली के, तो आई डोंट सपोर्ट हिम एट ऑल, क्योंकि मुझे कभी उसके चेहरे से लगता नहीं कि उसको अपने बच्चे की कुछ भी पड़ी है, या उससे कभी मिलना चाहता है, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है। ना कोर्ट की हियरिंग के नाम पर क्या कर रहे हैं ये लोग, पैसे छाप रहे हैं। बेवकूफ कौन बन रहा है, सब्सक्राइबर। कोई किसी से कम नहीं है इनके घर में, कोई भी नहीं। इनके घर में किसी का ध्यान नहीं है कि बड़ी वाली को एंजाइटी हो रही है, वो पागल हो सकती है। एंजाइटी का नेक्स्ट लेवल वही है, एक्सट्रीम लेवल वही है, और वो बहुत एडवांस लेवल की एंजाइटी की पेशेंट है। उसको उसका ध्यान नहीं रख रहे ये लोग, सिर्फ उसके साथ ये लोग घूमने जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी भी देखा कि उन लोग कुछ भी इससे बात कर रहे हैं, या अब ये बोल देगी कि हम दिखाते नहीं है रिकॉर्ड करके, बट सबको बड़ी चिंता है। मुझे चिंता दिखती नहीं है, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मुझे चिंता दिखती नहीं। अच्छा, एक और चीज कि ये जो रोहन प्रिया वाला जो मैंने जो लास्ट 2 वीडियो बनाए, उसमें बहुत सारी सच्चाई ऐसी है जो छुपी हुई है, और जिसको छुपाए जाने की बहुत भरपूर कोशिश हो रही है, बट ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठे हैं सच बाहर लाने के लिए, तो सच हम बाहर लेकर आएंगे। जुड़े रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट मेरा जो भी लाइव हो, जब भी मैं आपको लाइव दिखूं, आप समझ लीजिएगा ये लाइव कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है,
ये सारी चीजें मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो आपको लाइव में ही पता चलेगी। बहुत जल्दी मैं आपसे लाइव मिलने वाली हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see